मुझे यूसुफ को निजात दिलानी होगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ करना होगा। क्या यूसुफ किसी कैदोबंद या जंदान में है जो उसे निजात दिलाओगे؟ मगर फिर भी वो एक गुलाम है। लेकिन इस पुरशको कसर में उसका हुलिया गुलामों का सा नहीं था। अगर किसी परिंदे का कफस खूबसूरत हो तो क्या वो परिंदा असीर नहीं है? मैं उस वक्त तक मिस्र को तर्क नहीं करूंगा जब तक कि यूसुफ को याकूब नबी के पास न ले जाऊं। लेकिन तुमने देखा कि अजीज मिस्र और उनकी मलका यूसुफ को किस कदर चाहते हैं। लेकिन याकूब नबी जितना नहीं। मुझे यकीन है कि वो यूसुफ की जुदाई की आग में जल रहे होंगे। लेकिन मालिक, यूसुफ ने बताया था कि उसका मिस्र आना इरादा खुदाबंदी के तहत है। ये मेरा आखिरी तिजारती सफर था। तुम जल्द से जल्द माल तिजारत फरोख्त करके बाबल वापस लौट जाओ। ये खिदमतगारों और गुलामों का रिहायशी हिस्सा है। इनमें से कुछ तो कसर पुतीफार के कारीगर हैं और कुछ या तो कसर के मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं या कपास और नर्सल के खेतों में काश्तकारी करते हैं। इनमें से अक्सर मर्द व ख़वातीन इस वक्त मसरूफ़ कार हैं। इनमें से हर एक कमरे में एक ख़ानदान रिहाइश पजीर है। ये लोग इतनी मुफलिसी और बदहाली का शिकार क्यों हैं? जनाबे पुतीफार इन पर कोई तवज्जो क्यों नहीं देते? टिप्स में दीगर खिदमतगार, गुलाम और मज़ारे वगैरह बनिस्बत इनके कहीं बदतर हालत में हैं। हम इन्हें रहने के लिए मकान और मुनासिब ग़िज़ा फराहम करते हैं और इनकी और इनके बच्चों की हिफाजत करते हैं। क्या मैं कभी कभी इनसे मिलने आ सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि बानो जुलेखा और आली जनाब पुतीफार से इजाज़त ले। ये गुलाम हमालियाँ उठाने के लिए मखसूस हैं। चलो। यहाँ पर नर्सल से कागज तैयार किया जाता है। दुरूद पर आली जनाब होने पर। नर्सल किताबत के काम आता है। हम तो किताबत के लिए हैवानात की खाल इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों की खाल से कहीं बेहतर होता है। तुम लिखना जानते हो? जिसने मुझे खल किया है उसी ने लिखना भी सिखाया है। ये तो बहुत अच्छा है। जो गुलाम लिखना जानता है वो उसके मालिकों के लिए बड़ी नेमत है। क्या कहा तुमने? किससे सीखा है? उस मुरब्बी से जो मेरा मुख्तार है। वो तमाम ज़बानें जानता है। ये अच्छी बात है। चलें।
यहाँ कतान कपड़ा बुना जाता है। कतान वही कपड़ा है जो हम कमर के गिर्द बांधते हैं और इससे लिबास तैयार करते हैं। नफीस तरीन कतान जो यहाँ तैयार होती है वो शाही कतान के नाम से मारूफ है। ये कारखाना सिर्फ अहलियाने कसर के लिए कतान कपड़ा तैयार करता है। बानो जुलेखा वो मिस्री अशराफजादी हैं जिनके लिए इस कारखाने में निहायत नफीस और खूबसूरत कपड़ा तैयार किया जाता है। चलो یہ کارخانہ سفالگری درود بر عالی جناب ہونیفر۔ آب رسانی کی چند نالیاں سواری گزرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہیں، انہیں تبدیل کرنا ہے۔ اس ناپ کا ہے نا جناب؟ ہاں ہاں اسی ناپ کا ہے۔ ان کے تیار ہوتے ہی تبدیل کرا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اناج کا گودام، باورچی خانے کی ضرورت کی تمام اشیاء خورد و نوش کی نگہداری یہاں ہوتی ہے۔ تمہارے حواس کہاں ہیں؟ ٹھیک سے کام کرو۔ یاد رہے، آج کے بعد جب تک تمہیں بلایا نہ جائے اور کوئی سوال نہ کیا جائے جواب نہیں دو گے۔ زلیخا ایک متکبر خاتون ہے اور بسا اوقات درباریوں کی طرح سخت گیر اور بے رحم بھی ہو جایا کرتی ہیں۔